मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी है, जिसे माघी चौथ, तिल चौथ, वक्रतुंडी चौथ और तिलकुट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए सभी मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार एक ही नियम है कि चंद्रमा का उदय और चतुर्थी दोनों का ही संयोग होना चाहिए। अर्थात चंद्रमा को अर्घ तभी दिया जा सकता है जब चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय हो रहा हो, और चंद्रदेव अर्घ तभी स्वीकार करेंगे जब चतुर्थी तिथि विद्यमान हो और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी के संयोग के कारण इस चतुर्थी का व्रत करने से मानसिक शांति, कार्यों में सफलता, यश, मान सम्मान और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ पूरे वर्ष भर सुख शांति और परिवार के सदस्यों की सफलता में सहायक होता है। परंपराओं के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का पिंड बनाकर उसे पर्वत रूप समझकर दान दिया जाता है। गुड़ से गौ की मूर्ति बनाकर, जिसे गुड़ धेनु कहा जाता है, रात में चंद्रमा और गणेश जी की पूजा के बाद अगले दिन प्रसाद रूप में दान की जाती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत करने से भगवान गणेश जीवन में सभी तरह की बाधाएं, सभी तरह के दुख दूर करते हैं। माघ महीने की सकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान की लंबी आयु की कामना से रखती हैं, और निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा सकट चौथ के दिन ही की थी। इस कारण से इस व्रत का विशेष महत्व है। आज के इस वीडियो में आप साल 2024 में पड़ने वाली सकट चौथ की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में जानेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त, जो कि भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है, उसका समय क्या रहेगा? क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दानव का वध किया था। भगवान श्री राम ने रावण का वध भी अभिजीत मुहूर्त में ही किया था। इसलिए कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में किए गए काम में सफलता जल्दी मिलती है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना हो, कोई दुख ऐसा हो जो अनेक व्रत करने से भी दूर नहीं होता हो, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करके, मंत्रों का जाप करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप उस समय घर पर नहीं हो, तो जहाँ कहीं भी हो, उसी समय आप मानसिक रूप से भगवान को याद करके सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना यदि करते हैं, तब भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। यदि संभव हो तो इस दिन सभी भक्तजनों को उपवास रखना चाहिए। इस व्रत को जहाँ तक हो सके निर्जला और निराहार रहकर ही किया जाता है। यदि सामर्थ्य न हो तो आप जल का और फल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा आज के दिन गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल आदि से षोडशोपचार विधि से की जाती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत की पूर्णता होती है। चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए अगर संभव हो तो इस दिन 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गाय के घी का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी दुख, दरिद्रता, कर्ज, रोग और अपमान के जो भी दुख है उन सभी से मुक्ति पा सकता है। अगर ये सारे दान करना संभव ना हो तो भी तिल और गुड़ से बना हुआ पिंड यानी पर्वत का ही दान करके आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आप भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं। इस दिन गऊ और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो आज के दिन विशेष रूप से गणेश भगवान की पूजा करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार यदि जाप करते हैं तो उनकी बुद्धि अच्छी होती है और पढ़ाई में उनका मन अच्छा लगता है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस खास मंत्र का जाप करने से जीवन के सभी संकट भगवान श्री गणेश जी दूर करते हैं। इस मंत्र का जाप भी आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं।
इस बार 29 जनवरी सोमवार के दिन सकट चौथ है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6:18 से और समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:35 से 6:23 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:17 से 1:01 तक। इसी विशेष समय में आप कोई भी खास उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। अमृत काल का समय सुबह 11:44 से 1:32 तक रहेगा। अमृत काल भी बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इस समय में भी आप दान, पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18 पर। इस समय के बाद से चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोला जा सकता है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। कथा के अनुसार कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तब उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि देने से ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। वो दिन सकट चौथ का दिन था। इधर बहुत खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तब उसने गणेश जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन वह बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के सामने पहुंचकर उसने सारी बात बताई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार की सुख समृद्धि, रक्षा, सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियोस को जरूर देखिएगा।